अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक गांव में एक साहब की अपनी बीवी के साथ कुछ आन बान हो गए। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसे इसना में इनका मेहमान आ गया। खामन ने इसे बैठक में बैठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ और लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो ख्वाह मख्वाह की बातें होंगी। लिहाजा खामोश होकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में ऐसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ख़ानदान वाली बात है, मैंने एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचा वो उनके पास गया और कहने लगा मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, लिहाजा आप मेरे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। इन्होंने कहा बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहें खाना बना देते हैं। वो मुतमिन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया। मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठकर खड़ा घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहबा का ज़रा वक़्त रो रही। वो बड़ा हैरान हो के ये शेरनी और इसके आंसू कहने लगा क्या बात है, इसने पहले से कभी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दो। वो भी समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। इसके खामन ने कहा क्या बताओ आखिर क्या तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर उसने कहा दिया जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना मेहमान के लिए, तो चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचा मैं उठी के खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस पूरी में हमारा आटा पड़ा था, एक सफ़ेद रेश आदमी इस बोरी में से आटा निकाल रहा था। मैं ये मंज़र देखकर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगा ऐ खातून परेशान न हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चौंक ये हमारा हमसाये में के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। इस वाक़या से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज़्क़ पहले भेज देता है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।